साथियों नमस्कार। रीजनिंग में वेन डायग्राम शुरू किए थे और उसमें हम आपको दो नियम बता दिए थे। पहला नियम क्या था? जब एक तरफ से सभी मिले, एक तरफ से कुछ मिले तो कुछ के अंदर सभी होगा। जब एक तरफ से कुछ मिले, दूसरी तरफ से कुछ मिले तो कुछ कुछ होता है। और इसमें दो डायग्राम हम बना दिए थे, जैसा कि हमें याद है। एक डायग्राम ऐसे बनाया था हमने, जिसको ए बोला था। एक डायग्राम ऐसे बनाया था, जिसको बी बोला था। और हमने कहा था इस तरह के 3 डायग्राम और हम बना के दिखाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग बनाएंगे। तो हम और शब्द लिखते हैं और अगले डायग्राम की ओर चलते हैं। शब्द जैसे मान लिया लिखा है पाठशाला, एक शब्द पाठशाला है, दूसरा है कक्षा और तीसरा है घर। ध्यान से देखिएगा। तो अब इसमें तुलना करेंगे तीनों की। पहले की तुलना पहले इससे करेंगे, फिर कक्षा की तुलना पाठशाला से, फिर पाठशाला की तुलना घर से, घर की तुलना पाठशाला से, फिर कक्षा की तुलना घर से और घर की तुलना कक्षा के, मतलब सबकी तुलना सबसे। तुलना करने के लिए हमने आपको 3 चाबियां बताई थी। कौन कौन चाबियां थी? पहली चाबी सभी, दूसरी थी कुछ, तीसरी थी कोई नहीं। तो एक एक चाबी लगाते हैं। सभी पाठशाला, देखो कहीं सभी या कभी पूरा भी कह सकते हो इसको, सभी को पूरा भी कह सकते हो। सभी पाठशाला, पाठशाला मतलब स्कूल, कक्षा होते हैं? नहीं। कुछ पाठशाला यानी पाठशाला का कुछ भाग कक्षा होता है। यानी इधर से क्या मिला? कुछ। अब इसको पहले बोलेंगे सभी कक्षा यानी पूरी कक्षा पाठशाला होती है। बिल्कुल, अगर वो कक्षा है तो पाठशाला होगी। पाठशाला का अंग ही तो कक्षा है। पाठशाला बड़ा सा स्कूल होता है, उसके अंदर अलग अलग कक्षाएं होती। तो सभी कक्षाएं, कोई भी कक्षा होगी, सभी कक्षा पाठशाला होती। यानी देखा जाए तो पाठशाला और कक्षा में कौन सा रिलेशन आया? सभी और कुछ का आया। तो हमने क्या बताया था? जब एक तरफ से सभी और एक तरफ से कुछ तो हो तो कुछ के अंदर, यानी ये पाठशाला, इसके अंदर कक्षा। अब पाठशाला की तुलना घर से। सभी पाठशाला घर होता है? नहीं। कुछ पाठशाला घर होते हैं? नहीं। वो बात अलग है कि कुछ लोग वहीं पढ़ाते वहीं रहते हैं, लेकिन नहीं, पाठशाला पाठशाला है, घर घर है। इसका मतलब कोई भी पाठशाला घर नहीं हो सकता। यानी इधर से मिला कोई नहीं। अब घर की तुलना पाठशाला से। सभी घर पाठशाला होते हैं? नहीं। उस पे न जाना कि लोग कहते हैं कि सबसे पहली पाठशाला घर ही होता है, वो अलग बात है। पाठशाला मतलब स्कूल, घर मतलब रहने का स्थान। तो सभी घर पाठशाला होते? नहीं। कुछ घर पाठशाला होते? नहीं। यानी कोई भी घर पाठशाला नहीं होता, यानी इधर से भी कोई नहीं होगा। तो अब तो इसमें भाई नियम आपको केवल मैंने 2 ही नियम बताए अभी, कि अगर एक तरफ से सभी मिले, एक तरफ से कुछ मिले तो कुछ के अंदर सभी, और एक तरफ से कुछ मिले, एक तरफ से कुछ मिले तो कुछ कुछ होता है। लेकिन यहां तो इधर से कोई नहीं, उधर से कोई नहीं। जब इधर से कोई नहीं, उधर से कुछ नहीं, तो आपको इन दोनों को एकदम अलग अलग बनाना है। यानी पाठशाला अलग बनेगा, घर अलग बनेगा। तो पाठशाला इसमें कौन था? बाहर वाला, ये कक्षा थी। और घर बनेगा पाठशाला से बाहर, तो घर बाहर बन जाएगा। ये भी एक डायग्राम है, लेकिन अभी एक तुलना बाकी है कक्षा की घर से। लेकिन जब इससे अलग बनेगा घर, तो फिर वो कक्षा से भी अलग बनेगा। तुलना करके चाहे देख लें। सभी कक्षा घर होते? नहीं। कुछ कक्षा घर होते? नहीं। यानी कोई भी कक्षा घर नहीं होता, कोई कक्षा घर नहीं होता, कोई घर कक्षा नहीं होता। तो कक्षा से भी बाहर बनेगा। यानी एक डायग्राम आपके सामने और आ गया,
जिसका नाम दे दें क्या, सी। समझ में आ रही बात? वेरी गुड, समझ में आ जाए और क्या। उसके बाद अगले डायग्राम की ओर चलते हैं। जैसे मान लिया लिखा है पक्षी, तोता, और एक शब्द और कोई हो जाए, हाथी। नहीं, कोई भी हो जाए, जरूरी हाथी हो। पक्षी, तोता, कोयल। इसका तो सभी लोग बना लेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे चंगेड़ दे, पक्षी बनावे अंदर कोयल तोता, लेकिन हम उसी तरीके से बनाएंगे ताकि ये तो आप जानते हो कोई भी सवाल हो आपका गलत ना हो। 3 चाबियों को लगा के देखते हैं। पहली चाबी क्या है, सभी। सभी पक्षी तोता होते हैं? नहीं होते। अच्छा, कुछ पक्षी तोता होते हैं? सही है भाई, कब जो पक्षी होंगे उसमें कुछ पक्षी ऐसे होंगे जो तोता होंगे, यानी इधर से मिला कुछ। अब इधर आओ, सभी तोता पक्षी होते हैं? नहीं होते। अच्छा, कुछ तोता मना ही हुआ, कहा नहीं होते। सभी तोता पक्षी होते, बिल्कुल सही है भाई, जितने तोता है सब पक्षी तो होंगे। तो एक तरफ से सभी, एक तरफ से कुछ, तो कुछ के अंदर सभी, यानी पक्षी के अंदर ये पक्षी हो गया तोता। अब पक्षी की तुलना किससे करें हम, कोयल से। सभी पक्षी कोयल होते हैं? नहीं। कुछ पक्षी कोयल होता है? बिल्कुल सही, यानी इधर से क्या मिला, कुछ। देखो अभी शुरुआत में इस सब करना है, धीरे धीरे नहीं करना है फिर, लेकिन इस तरह सीखना पड़ेगा। अब इधर से आओ, सभी कोयल पक्षी होते हैं? सभी कोयल पक्षी, बिल्कुल सही है, यानी इधर से सभी। तो फिर इसमें भी एक तरफ से सभी, एक तरफ से कुछ, तो कुछ के अंदर सभी बैठेगा, यानी पक्षी के अंदर कोयल बैठेगा। अब कोयल पक्षी के अंदर बैठेगा, पता नहीं वो तोता के अंदर बैठे कि तोता से कुछ कुछ करे कि एकदम अलग अलग बैठे। इसके लिए इतना तो क्लियर हो गया, अंदर बैठेगा, लेकिन कैसे बैठेगा इसके लिए भी तोता और कोयल से बात कर ले। तोता कोयल से बात किया जाए, ठीक, फोन मिलाओ। कुछ तोता, सॉरी, पहले सभी लगाएंगे। सभी तोता कोयल होते हैं? नहीं होते। कुछ तोता कोयल होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब कोई भी तोता कोयल नहीं, बिल्कुल। जब कोई तोता कोयल नहीं होगा, जब इधर से कुछ नहीं मिल जाए ना, तो इधर से भी कुछ कुछ बनेगा, या कुछ नहीं मिलेगा, यानी तोता और कोयल अलग अलग बनेंगे। यानी कि इसके अंदर कोयल बनेगा, तोता से कहेगा तई सर को थोड़ा, यानी कि तोता ऐसे, कोयल ऐसे। ये तोता, ये कोयल, एक डायग्राम ऐसे बन जाएगा, और ये डायग्राम आपका हो जाएगा कौन सा, डी। समझ में आई बात? अब एक और देख लो, उसके बाद हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी प्रैक्टिस जो होगी इसी में होगी, इन्हीं डायग्रामों में से। उसके बाद फिर अभी आगे भी डायग्राम बनेंगे। एक डायग्राम और देख लो। जैसे मान लिया लिखा है हाथी, मेज, गेंद। 3 शब्द हैं, इनका क्या संबंध होगा? अच्छा, अलग अलग होंगे, लेकिन हम बना के देखेंगे। सभी हाथी मेज होते हैं? नहीं। कुछ हाथी मेज होते हैं? नहीं। कोई हाथी मेज नहीं होगा, कोई मेज हाथी नहीं होगा, कोई मेज गेंद नहीं होगा, कोई गेंद मेज नहीं होगा, कोई गेंद हाथी नहीं होगा, कोई हाथी गेंद नहीं होगा। यानी सब तरफ से कोई नहीं, कोई नहीं। और जब सब तरफ से कोई नहीं बनता है ना, तो डायग्राम इसका ऐसे बनता है, तीनों अलग अलग। यानी ये भी एक आंसर है, ये भी एक डायग्राम है। और ये हो गया ई। यानी आपके सामने 5 ऑप्शन बन गए हैं। यही वहां पर भी ऐसे ही होते हैं, और शब्द अलग अलग होते हैं। तो अब हम आपको कुछ शब्द देंगे, 3 शब्द देंगे, और आपको बनाना होगा। बनाने के बाद इसमें से बताना होगा कौन सा बनेगा। ओके, लेकिन ये बात समझिए कि हमको आ गया। अभी और भी डायग्राम बनेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में। उनकी बात, इन 5 की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर ले तब। तो इनको पहले बना लो जरा कॉपी में, ABCD जल्दी से बनाओ।
बना लिया, पांचों ऑप्शन बना लो। अब हम शब्द 3 लिखते हैं और आप प्रयास करें और इनमें से कौन सा बनेगा ये देखना है ना। पहले आप बना लेंगे फिर इससे मैच करेंगे। शब्द लिखो, यानी शब्द इसमें इसी तरह आएगा। ये 5 ऑप्शन बने होंगे, नीचे एक सवाल होगा जिनमें केवल 3 शब्द दिए होंगे। शब्द कुछ भी हो सकते हैं, कैसा भी शब्द हो जाए, कोई ना कोई डायग्राम तो बनेगा ही। कोई भी शब्द दिया जाए, जैसे शब्द दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद मेरठ, ये 3 दिए हैं शहरों के नाम। इनमें से इनका कौन सा डायग्राम बनेगा? हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तुरंत ना चंगेड़ दो, वही सभी कुछ करके बनाओ। प्लीज बनाइए जल्दी से, हम भी उसी तरह बनाएंगे। उस तरह बनाना, इस तरह बनाना सीख जाओगे ना तो कोई भी सवाल होगा गलत नहीं होगा। जल्दी से बन गया होगा। कौन सा बना? ए, अच्छा ए नहीं बना। बी, सी कितने लोगों बना? वेरी गुड। डी, अच्छा डी भी बना है। अच्छा, अलग अलग, अच्छा अलग अलग किसी नहीं बना। हो सकता है किसी का इससे अलग भी बना हो, क्योंकि एफ भी बन सकता है। अभी बहुत सारे डायग्राम बनेंगे, देखते हैं। सभी उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश एक है तो इसके लिए अगर सभी नहीं लग रहा तो आप पूरा कह सकते हो। पूरा, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा यूपी। उत्तराखंड है, पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है? नहीं, कुछ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड होता है? नहीं भाई, उत्तर प्रदेश अलग है, उत्तराखंड अलग है। पहले कभी उत्तर प्रदेश से कट के बना, लेकिन अब तो अलग राज्य है ना, तो उत्तर प्रदेश अलग होगा, उत्तराखंड अलग होगा। ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, ये यूपी, ये यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। अब ध्यान दो, अब इन्हीं दो से एक चीज क्लियर हो गया। ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता भैया, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग बनेंगे। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये दो तो अब नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि अभी ऑप्शन से सेट करना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश की तुलना मेरठ से। पूरा उत्तर प्रदेश मेरठ है? नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश मेरठ नहीं है। कुछ उत्तर प्रदेश मेरठ हुए, कुछ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग मेरठ है। बिल्कुल सही, मेरठ उत्तर प्रदेश में ही तो है, यानी इधर से कुछ। अब आ जाओ इधर से, सभी मेरठ यानी पूरा मेरठ उत्तर प्रदेश है? नहीं है। पूरा मेरठ उत्तर प्रदेश है? कुछ लोग कह रहे नहीं है भाई। अच्छा, मेरठ के कुछ जिला तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन कुछ जिला उत्तर प्रदेश नहीं है। अरे पूरा मेरठ उत्तर प्रदेश है भाई, उस किसी भी जिला का व्यक्ति होगा उत्तर प्रदेश में तो होगा होगा ना। तो पूरा मेरठ उत्तर प्रदेश यानी सभी मेरठ उत्तर प्रदेश है। सभी या पूरा एक ही बात है। एक तरफ से कुछ, एक तरफ से सभी, तो कुछ के अंदर सभी, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ बनेगा। उत्तर प्रदेश ये था ना, इसके अंदर मेरठ बना लो। ये मेरठ, ये यूपी। और उत्तराखंड से मेरठ की तुलना करो, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कुछ टच करे? पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेरठ है? कतई नहीं, क्योंकि मेरठ यूपी में है तो उत्तराखंड से अलग ही बनेगा। यानी एक के अंदर एक, एक बाहर बनेगा, और आपका आंसर तीसरा वाला होगा। समझ में आई बात? सही बना था? अच्छा, तो दिमाग है भाई तो सही तो बनेगा बनेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगले सवाल की ओर चले, बनाओगे?
वेरी गुड। शब्द है, यहां यही लिख दे, वहां बना देंगे, क्या दिक्कत है। शब्द है पति, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। पति, दूसरा पति नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। पति शब्द है पहला, दूसरा पति कह रहे हैं। पुरुष, पिता, तीन शब्द है। पति, पुरुष, पिता। ये सवाल आ चुका है पेपर में, एक बार ट्राई करो पहले कौन सा बनेगा आप लोग। उसी तरह सभी कुछ करो, हमने कहा ना कोई शब्द हो, सब बनने चाहिए। बन जाना चाहिए भाई। बन गया। ऑप्शन है इसमें? नहीं है। अच्छा चलो, नहीं है तो बना देंगे, हो सकता हो ही। सबसे पहले पति, पुरुष और पिता, इसका बनाना है। चाबियां वही लगेंगी, कौन सी? सभी, कुछ या कुछ नहीं। सभी पति, पहली चाबी लगा रहे हैं। सभी पति पुरुष है, पुरुष होते हैं। सभी पति पुरुष होते हैं, जितने पति हैं सब पुरुष। और क्या, कम महिला पुरुष होगी? सभी, इधर से सभी। अब इधर से आओ, सभी पुरुष। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब एक तरफ से सभी मिल जाए तो दूसरी तरफ से सदैव कुछ ही मिलेगा। तो आप चाहो तो शॉर्टकट में, अभी धीरे धीरे सब चीजें बताऊंगा, लेकिन चाहो तो यही सीख लो। इधर से सभी मिल गया ना, तो इधर से कुछ मिलेगा पक्का। चाहो तो बोल के देख लो भाई। सभी पुरुष पति होते हैं। दुनिया में जितने पुरुष है सब पति होंगे? नहीं, कुछ जिनका बैड लक है, वो किस्मत वाले हैं, वो पति होते हैं। यानी कि इधर से, तो इसका मतलब कुछ पुरुष पति होते हैं, इधर से कुछ। ठीक, एक तरफ से सभी, एक तरफ से कुछ, तो कुछ के अंदर सभी, यानी पुरुष के अंदर पति बैठेगा। ये पुरुष है, ये पति है। सही है। इसका मतलब ई तो होगा नहीं, और अभी कोई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाली ई हटेगा। अब पति की तुलना पिता से। सभी पति पिता होते हैं? दुनिया में जितने पति हैं सब पिता होते हैं? नहीं, कुछ पति पिता होते हैं। सही है, यानी कुछ पति क्या होते हैं? पिता होते हैं। अब इधर से आओ, सभी पिता पति होते हैं? दुनिया में जितने पिता हैं सब पति होते हैं? नहीं होते, कुछ होते हैं। अच्छा, यानी कुछ बिना पति हुए ही पिता हो जाते हैं? क्या कह रहे हो? सभी पिता, सभी पिता, अगर कोई पिता है तो पहले पति होगा ना, तो सभी पति, वो सभी पिता पति होते हैं। यानी कुछ के अंदर सभी बनेगा, यानी पति के अंदर पिता भी जाएगा, पति के अंदर पिता जाएगा। यानी कि अब इसका डायग्राम ऐसे 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 बनेगा, ये पिता, ये पति और ये पुरुष। अब इसकी तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी तुलना में भी सभी कुछ होगा, क्योंकि अंदर बैठ गया तो इसके अंदर तो होगा। यानी हमारा डायग्राम कौन सा होगा? पहला वाला। चाहो तुलना करके देख लो, सभी पुरुष पिता होते नहीं, कुछ पुरुष पिता होते और सभी पिता पुरुष होते हैं। क्लियर हुई बात? इसमें पहला बनेगा। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन।
अब धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगा है। तो कुछ और शब्द दे दें? नहीं, चलो ठीक है, हम आपको कुछ शब्द दे देते हैं, इनको आप कर डालिएगा। और ऑप्शन एक चीज समझ लो, जो हम आज सवाल देंगे लास्ट में, उनमें ऑप्शन यही काम करेंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा, ए बी सी डी ई, यही ऑप्शन होंगे। क्योंकि जब आप लोग कमेंट में आंसर देंगे तो पहले ऐसे दे देंगे, पहले में सी, दूसरे में ई, ऐसे करके। और हम प्रयास करेंगे कि इनसे अलग ना बने, इन्हीं में बनेंगे पांचों में से। और अगले भाग में हम कुछ इनसे अलग वाले चित्रों पर बात करेंगे, जो थोड़ा सा टिपिकल होंगे, उनको बनाने की बात करेंगे। तो ठीक है, हम सवाल दे रहे हैं, आप इनको लगा डालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हो सके तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को हमारे शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। नमस्कार।